दोस्तों, हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा में की थी। कहते हैं कि सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से वह पंजाब का सम्राट बन बैठा। कहते हैं कि तक्षशिला अर्थात धनुर्विद्या तथा वैद्य और यहाँ पे कौशल के राजा सेनजित, मगध का राजवेद जीवक और सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान अर्थात बौद्ध धर्म का विद्वान वसुबंधु आदि ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। अगर मौर्यकालीन प्रशासन की बात की जाए तो केंद्रीय अधिकारी तंत्र सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। कहते हैं कि कुल 18 तीर्थ थे जो निम्नवत हैं। पहला अमात्य, जिसे प्रधानमंत्री कहा गया। दूसरा पुरोहित, जो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी था। क्षमाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष थे। प्रतिष्ठा, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। न्यायक अर्थात सेना का संचालक। कर्मांतिक, जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक, जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। और दंडपाल, जो सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। आटविक, वन विभाग का प्रधान। अंतपाल, जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और द्वारिक अर्थात राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान। आंतवर्षिक, जो सम्राट को अर्थात सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान था। नागरक, पौर अर्थात नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल कहा जाता था। दुर्गपाल, जो राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष हुआ करता था। युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। और सेनापति, जो युद्ध विमान का मंत्री हुआ करता था। और मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो परिषद का अध्यक्ष कहलाता था। कहते हैं कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का और जैन एवं बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। चंद्रगुप्त के कुछ अलग नाम। सेंड्रोकोटस, जो स्ट्रेबो अरियन जस्टिस से मिलते हैं। एंड्रोकोटस, जो प्लूटार्क से मिलते हैं। और चंद्रगुप्त, जो जूनागढ़ अभिलेख से नाम मिलता है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखनीय अर्थात अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहा जाता है जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि हुई तथा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा है और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकारा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया अर्थात काबुल, आराकोसिया अर्थात कांधार और ग्रेदेशिया अर्थात तरान प्रांत उपहार में दिए थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना अर्थात कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ आहना नूर एवं पुरना नूर से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे अर्थात अश्वसेन, हस्तसेन, पैदल, नौसेना, रथ सेना और सैन्य सहायता विभाग। विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में स्थित चंद्रागिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अर्थात भूखे प्यासे रहकर शरीर को त्यागा था। कहते हैं कि विलियम जेम्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की है। कहा जाता है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर अर्थात 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी और मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। पहला अर्थात 7 जातियों में से पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा नाम दिया था और मौर्य वंश के अगले उत्तराधिकारी बिंदुसार थे जिनका समयकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त का पुत्र अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कहते हैं कि यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था अर्थात अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। बिंदुसार के कुछ नामों को हम जानते हैं। भद्रसार जो वायु पुराण से मिलता है, अमित्रोकेटस या अमित्रघात जो यूनानी लेखक के द्वारा बताया गया है, सिंहसेन जो जैन ग्रंथ के अनुसार मिलता है, अलिड्रोकेटस जो स्ट्रेम्बो के अनुसार बताया गया है और बिंदुपाल जो चीनी विवरण में इनका नाम मिलता है। और बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मंदिर, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे उसकी अनुमति नहीं थी अर्थात उनके कानून में इसकी अनुमति नहीं थी। बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कहते हैं पिंगल वत्स नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्स ने ही की थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था और आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। दोस्तों, अब हम चाणक्य के संबंध में कुछ तथ्य, जैसे चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त अर्थात बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य ने अर्थशास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान की रचना की थी। चाणक्य को भारत का माकियावेली कहा जाता था और चाणक्य के पिता का नाम चणक था। दोस्तों, मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी अशोक था जिसका समयकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था जिसने सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और अभिलेखों में अशोक को देवानामप्रिय या देवानामप्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया अर्थात श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया था। दोस्तों, अब हम अशोक के कुछ नामों को जानते हैं। अशोक मौर्य जो गिरनार अभिलेख से मिलता है, अशोक वर्धन जो पुराणों से मिलता है अर्थात पुराण से मिलता है, प्रियदर्शी जो भाब्र शिलालेख से मिलता है और अशोक मास्की गुर्जरा अर्थात नेत्तूर उदय गोलम अभिलेख से मिलता है। कहते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का शासक जो नंदराज था, जो मुख्यतः हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी
और अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया था। और अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन मिलता है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे अशोक चक्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि लायन कैपिटल अर्थात सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया। और अशोक की कर नीति की जानकारी रुम्मिनदेई अभिलेख से मिलती है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। दोस्तों, अब हम कुछ प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानते हैं। उत्तरापथ, जिसका प्रांत तक्षशिला माना जाता है। अवंती राष्ट्र, जिसका प्रांत उज्जैनी माना जाता है। कलिंग, जिसका तोसली माना जाता है। और दक्षिणापथ, जो सुवर्णगिरी माना जाता है। प्राची, जो पाटिलपुत्र माना जाता है। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। बाराबर पहाड़ी पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। कहते हैं अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी जो असंधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। और अशोक के एक अन्य पत्नी जो नामदेवी से उत्पन्न पुत्री अर्थात पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। प्रादेशिक, राज्युक और युक्तक से सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राज्य निरीक्षाटन के लिए जाते थे। और अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत, कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी। अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक के धम्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत, पहला बड़ों का आदर, दूसरा छोटों के प्रति उचित व्यवहार, तीसरा सत्य भाषण और चौथा अहिंसा, पांचवा दान, छठा पवित्र जीवन, सातवां सत्य, आठवां शुभ कर्म और नौवां धार्मिक सहनशीलता आदि। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी नेक्स्ट ऑडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और